हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्स। आज फिर से हम प्रतिशत की सवालें लेके आए हैं और हम विभिन्न प्रकार की प्रतिशत के सवालों को आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे हम बड़ी से बड़ी सवालों को आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली सवाल ये है कि एक गांव में 60% पुरुष हैं, महिलाओं की संख्या 1680 है, तो गांव की जनसंख्या बताइए। तो हमें पता है कि किसी भी जनसंख्या की जो आबादी होती है, मतलब किसी भी गांव की जनसंख्या की जो आबादी होती है वह सदैव कितना होती है, 100%। अब इसमें बोला है कि यदि गांव में 60% पुरुष हैं तो निश्चित रूप से तब 100 में से अगर 60 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 40%। 40% इसमें क्या है, महिलाएं हैं। 40% क्या है, इसमें महिलाएं हैं। ठीक है, महिलाओं की संख्या कितना है प्रतिशत में, 40। ठीक है, लेकिन महिलाओं की संख्या दिया है कितना, 1680। ठीक है, क्या बोला है इसमें कि 40% जो है वह 1680 महिलाओं के बराबर है। ठीक है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सीधी सी बात है। मैं कल भी इसके संबंध में बात किया था कि संख्या के बराबर में जो प्रतिशत दिया हो उस प्रतिशत को सदैव हर में लिखो और जितना निकालना है उस प्रतिशत को हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें 100% निकालना है तो 100 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 20 दूना 20 पंचे, और 2 से काटेंगे इसको, 2 अठे 2 चौका 2 जीरो। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 4200। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो उस गांव की जनसंख्या है वह कितना है, प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए 100% है, लेकिन संख्या के हिसाब से देखा जाए तो वह जनसंख्या कितना है, 4200। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100%। तो उसी के आधार पर ये सवाल सॉल्व हुआ है, क्योंकि गांव की जनसंख्या पूरी होती है 100% और उसमें से 60% क्या हैं, पुरुष हैं, तो महिलाओं की संख्या निश्चित रूप से 40% होगी। और 40% बराबर इसमें दिया है कि कितना है, महिलाओं की संख्या 1680, लेकिन इसमें 1680 दिया है, 40% नहीं दिया है। लेकिन ये हमें समझना होगा कि जो जनसंख्या होती है उसमें पुरुष और महिला दोनों होते हैं। तो पुरुष 60 हैं तो महिला 40% होंगी, और 40% बराबर इसमें दिया है। तो हम सॉल्व कर लेंगे और निकाल लेंगे इसका कितना, 100%। 100% निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पूरी गांव की जनसंख्या कितनी है। आइए देखते हैं एक और सवाल। अगली सवाल है कि एक गांव में 46% महिला है, गांव में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 2480 अधिक है, तो गांव की आबादी बताइए। क्या बोला है इसमें कि एक गांव में महिलाओं की प्रतिशत संख्या दिया है कितना, महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं महिलाएं कितनी हैं, 46%। ठीक है, महिलाएं कितनी है, 46%। गांव में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से इतना अधिक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि महिलाएं यदि 46% हैं तो पुरुष कितने प्रतिशत हैं, पुरुष कितने प्रतिशत हैं, पुरुष कितने प्रतिशत है। तो हमें पता है कि किसी भी गांव की जनसंख्या जो होती है वह कितना है प्रतिशत के हिसाब से, 100%। अब उसमें से अगर 46% महिलाएं हैं
तो पुरुष कितने बचे, सीधी सी बात है, कितने परसेंट बचेंगे, 54। कितने परसेंट बचेंगे, 54% बचेंगे क्या, पुरुष। और इसने कहा क्या है कि गांव में महिलाओं की जो संख्या है, पुरुषों की संख्या मतलब पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से इतना अधिक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रतिशत के हिसाब से कितना अधिक है ये, ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो ये कितना अधिक है, 4 और 4 8% के हिसाब से। प्रतिशत के हिसाब से जो पुरुष हैं वह महिलाओं से कितना अधिक है, 8। लेकिन संख्या के आधार पर देखा जाए तो बोला गया है कि कितना अधिक है, 2480। इसका मतलब ये है कि 2480 क्या है, 8% के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है गांव की आबादी, और गांव की आबादी कितना होता है, 100%। तो हम अभी ये सीख चुके हैं कि संख्या के बराबर में जो प्रतिशत दिया हो, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, हर में लिख देंगे, बटे में लिख देंगे, और जितना प्रतिशत निकालना है उसका हम क्या करेंगे, उसके साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं इसको, 8 से काटेंगे, 8 तिरिक 24, 8 एकम 8, 8 0 0, ये टोटल हो गया कितना, 31,000, ठीक है। तो गांव की जनसंख्या कितना हो गया, 31,000, ठीक है। आइए हम कुछ और सवालों को देखते हैं। अगली सवाल है कि एक कार्यालय में 52% कर्मचारी पुरुष हैं, ठीक है। कार्यालय में महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या से 24 कम है। तो बताइए कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या जितनी भी हो, लेकिन एक चीज़ हमें पता है, संख्या के रूप में तो नहीं पता है कितना होता है, लेकिन प्रतिशत के रूप में पता होता है सदैव। प्रतिशत के रूप में क्या है, कुल कर्मचारियों की संख्या कितना है, प्रतिशत के रूप में 100% है, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है, 52% क्या है, पुरुष हैं, ठीक है, मेल, ठीक है। मेल कितने हैं इसमें, 52%, ठीक है। मेल कितने हैं, 52%, ठीक है। तो फीमेल कितने होंगे, फीमेल कितने होंगे, 48%, ठीक है। फीमेल कितने होंगे, 48%, क्योंकि हमें पता है कुल कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत के हिसाब से 100 है, उसमें से मेल अगर 52 है तो निश्चित रूप से फीमेल कितने होंगे, 48% होंगे। तो प्रतिशत के हिसाब से तो हमें मेल और फीमेल दोनों पता है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, कुल कर्मचारियों की संख्या। और आगे क्या कहता है, कार्यालय में महिलाओं की संख्या अर्थात महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या से कितना कम है, 24, ठीक है। तो हमें पता है कि संख्या के आधार पर कितना कम है, 24, लेकिन हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रतिशत के हिसाब से कितना कम है, ठीक है। तो देख लो, फीमेल 48 है और ये मेल 52 है, तो 48 4 कितना होगा, 52, ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो महिलाएं कितना परसेंट कम है, 4%, लेकिन संख्या के आधार पर दिया है कितना, 24, ठीक है। संख्या के आधार पर बोला है कि जो महिला कर्मचारियों की संख्या है वह पुरुष कर्मचारियों की संख्या से कितना कम है, 24, ठीक है। तो 24 संख्या के आधार पर है, लेकिन हम निकाल लिए हैं क्या, प्रतिशत के आधार पर। प्रतिशत के आधार पर कितना कम है, 4%। तो इसका मतलब ये है कि जो 4% है वह 24 के बराबर है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, कुल कर्मचारियों की संख्या, और हमें पता है कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होती है, 100%। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 24 के बराबर में जो प्रतिशत दिया हो, ठीक है, संख्या के बराबर में जो प्रतिशत दिया हो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बटे में लिख देंगे, अर्थात हर के रूप में लिख देंगे, और जितना प्रतिशत हमें निकालना है, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 4 से काटोगे, 4 छंग
24 हो जाएगा कितना 600। ठीक है, कुल कर्मचारियों की संख्या कितना है 600। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब एक और सवाल देखते हैं प्रतिशत पर आधारित। ठीक है, ताकि हम अच्छे से प्रतिशत को समझ सकें। और देखो कितनी आसानी से सवालें सॉल्व होती जा रही हैं। लेकिन हाँ, जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ वो कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम प्रतिशत के आधार पर देख लेंगे, फिर संख्या के आधार पर। फिर हमें पता है कि जितने प्रतिशत बराबर जो संख्या दिया है, तो हमें क्या करना है, उस संख्या के बटे में उस प्रतिशत को लिख देना है जितना बराबर है। ठीक है, जितना मतलब उस संख्या के बराबर जो प्रतिशत दिया उसको हम बटे में लिख देंगे, और जितना निकालना है उसका हम गुणा कर देंगे, और आसानी से आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगली सवाल क्या है। एक व्यक्ति अपने आय का 60% व्यय करता है। यदि उसकी मासिक आय 18,000 हो तो उसकी मासिक बचत कितना है। ठीक है, क्या कहता है, वह व्यय कितना करता है। ठीक है, व्यय, वह व्यय कितना कर रहा है 60%। ठीक है, तो बचत कितना करता होगा प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से बचत करता होगा कितना 40%। क्यों, क्योंकि हमें पता है आय क्या होता है, व्यय और खर्च का योग होता है। व्यय और खर्च का योग क्या होता है, आय। ठीक है, व्यय और खर्च का योग क्या होता है, आय। और आय क्या होगा 100%। ठीक है, आय क्या होगा 100%। तो हमें पता है कि अगर आय 100% है तो उसमें से खर्च अगर वो 60 करता है तो बचाता कितना है 40%। तो हमें इसमें पूछा गया है कि उसकी मासिक बचत कितना है। ठीक है, मासिक बचत पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, मासिक बचत निकालते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और दिया है, यदि उसकी मासिक आय कितना हो, मासिक आय कितना हो 18,000। ठीक है, उसकी मासिक आय दिया है कितना, मासिक आय दिया है उसका 18,000। ठीक है, मासिक आय कितना दिया है 18,000। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, उसकी मासिक बचत क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि यह 100% है। ठीक है, ये क्या है 100% है। ठीक है, तो हम बताए हैं कि संख्या के बराबर में जो प्रतिशत हो उसको कहाँ लिख देंगे, बटे में। और जितना प्रतिशत निकालना है उसको हम क्या करेंगे, गुणित में लिखेंगे। ठीक है, समझ आई बात। 18,000 के बराबर कितना है 100% है, ये हमें पता है। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से। तो जितना 18,000 के बराबर प्रतिशत है उसको हम बटे में लिखेंगे, और जितना प्रतिशत निकालना है उसको हम गुणा कर देंगे। हमें बचत निकालना है तो बचत वाला प्रतिशत क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी सवालें करते आए हैं, 2-4 सवालें किए हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ये भी है। सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब कितना होगा 18 चौक 72। ठीक है, 18 चौक 72, और एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, 2 जीरो। ठीक है, उसकी मासिक बचत जो है वह कितना है 7200 रुपया। ठीक है, उसकी मासिक बचत कितना है 7200 रुपया, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं एक और सवाल प्रतिशत पर आधारित। एक और सवाल देखते हैं। अगर ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, जो ट्रिक बता रहा हूँ, अगर इसको समझ गए तो प्रतिशत की अधिकतर सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, सेकंडों में। ठीक है, और हमें पता है कि इस मॉडर्न टाइम के जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन को कम से कम समय में हमें सॉल्व करना होता है। तो हमें इन ट्रिक की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, और इसकी उपयोगिता भी है इस टाइम में। तो हम इस बात को समझेंगे। ठीक है, और इसको आत्मसात करेंगे इस ट्रिक को, और जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को भी आप प्रैक्टिस करिए, निश्चित रूप से आएगा। और आप अगर इसको समझ लेते हैं अच्छे से तो कोई भी सवाल आसानी से आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार में अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप फिर से 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ आ जाएगा।
ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल। कह रहा है कि एक विद्यालय में 65% छात्र हैं। एक विद्यालय में छात्र कितने हैं? छात्र हैं 65%। ठीक है, छात्र कितने हैं? 65% हैं। तथा विद्यालय में छात्राओं की संख्या दिया है। इसमें कितना है? छात्राओं की संख्या जो दिया है वह कितना है? 315। तो बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, तो विद्यालय में हमें पता है प्रतिशत के हिसाब से कितने विद्यार्थी होते हैं? 100। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से कितने विद्यार्थी होते हैं? 100, अर्थात हमें 100% निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, तो 100% में से 65%, ठीक है, छात्र हैं, तो छात्राएं कितनी प्रतिशत होंगी? निश्चित रूप से तब छात्राएं कितनी प्रतिशत होंगी? 100 में से हम 65 घटा देंगे तो उतना ही हमारा क्या होगा? छात्राओं की संख्या होगी प्रतिशत के हिसाब से। तो कितना होगा? 65 और 5 70 30 35%। ठीक है, अर्थात महिलाओं की संख्या जो होगी वह छात्राओं की जो संख्या होगी वह प्रतिशत के हिसाब से कितना होगी? 35। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रतिशत के हिसाब से 35 हैं छात्राएं। ठीक है, लेकिन संख्या के आधार पर कितना है? 315। तो हमें पता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस संख्या के बराबर जो प्रतिशत दिया हो उसको हम क्या करेंगे? बटे में लिखेंगे, और जितना प्रतिशत हमें निकालना है उसका हम क्या करेंगे? गुणा। ठीक है, हमें 100% निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें विद्यालय के पूरे जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या बताना है। तो पूरे विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत के हिसाब से 100 होती है, तो 100 का गुणा कर देंगे। इसके बराबर जो प्रतिशत दिया है उस प्रतिशत को भाग कर दो, और जो प्रतिशत निकालना है उसको हम गुणा कर देते हैं उसके साथ। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5 सते, और ये होगा 5 छक्का और 5 तिहाई, 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 नवाई 63। ठीक है, हो जाएगा कितना? 900। ठीक है, अर्थात विद्यालय में, ठीक है, विद्यालय में छात्राओं और छात्रों दोनों का जो योग होगा, अर्थात टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी? 900। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आइए कुछ और सवालें देखते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इस वीडियो के ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, साथ ही साथ कमेंट भी करना। ठीक है, कमेंट करोगे मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, आइए देखते हैं और सवालें। क्या कह रहा है कि एक सवाल है, लकी अपनी आय का 40% भोजन पर, ठीक है, कितना भोजन पर कितना व्यय करता है? 40%। ठीक है, शिक्षा पर वह व्यय करता है कितना? 20%। ठीक है, मनोरंजन पर वह व्यय करता है कितना? 10%। ठीक है, और मनोरंजन पर वह व्यय करता है कितना? 15%। ठीक है, मनोरंजन पर वह व्यय करता है कितना? 15%। परिवहन पर वह व्यय करता है 10%। परिवहन पर वह व्यय करता है कितना? 10%। ठीक है, 40, 20, 15 और 10। ठीक है, इतना वह व्यय कर दिया। ठीक है, और हमें पता है उसकी टोटल आय कितनी रही होगी? आय, उसका इनकम कितना रहा होगा? निश्चित रूप से पता है प्रतिशत के हिसाब से 100%। इनकम हमेशा कितना होगा? 100%, अर्थात वह 100% कमाता है। व्यय कितना कितना कर रहा है? 40 किया, 20 किया, 15 किया, टोटल 40 20 60, 60 20 80 5 85। ठीक है, टोटल वह कितना व्यय किया है?
85%। ठीक है, तो बचाया कितना है, व्यय जितना कर दिया तो बचाया कितना होगा, ये तो इसका क्या हो गया, व्यय हो गया। ठीक है, तो बचत कितना होगा उसका, बचत प्रतिशत के हिसाब से देखें 15%। ठीक है, बचत देखें प्रतिशत के हिसाब से तो 15% वह बचाता है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, यदि माह के अंत में उसकी बचत 4500 है तो उसकी आय कितनी है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है 4500। ठीक है, 4500 उसकी क्या है, बचत है। ठीक है, 4500 उसकी क्या है, बचत है। लेकिन हम प्रतिशत के हिसाब से भी निकाल चुके हैं कि उसकी बचत कितना है, प्रतिशत के हिसाब से निकाल लिए हैं, कितना है बचत 15। ठीक है, बचत कितना है 15 है प्रतिशत के हिसाब से, लेकिन रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 4500। तो हमें पता है कि इस रुपए के बराबर जो प्रतिशत होगा क्या करेंगे, उसको हम बटे में लिख देंगे, और जितना प्रतिशत निकालना होगा उसका हम क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है उसकी आय, और उसकी आय कितना होती है, सीधी सी बात है, किसी की आय जो है वह सदैव कितना प्रतिशत होता है, 100%। ठीक है, आय कितना होता है 100%, तो 100% हमें निकालना है। तो जिस प्रतिशत को निकालना है उसको हम गुणित में लिखेंगे, और जो इस संख्या के बराबर प्रतिशत दिया उसको भाग में, सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया कितना 3000। ठीक है, सॉरी 30,000, उसकी जो आय आई है वह कितना आई है 30,000 आ गई है। ठीक है, तो वह पर मंथ कितना कमाता है, 30,000 वह कमाता है। ठीक है, आइए एक और सवाल देखते हैं प्रतिशत पर आधारित। तो मित्रों, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए तो कम से कम 80% आपकी सवालें, ठीक है, कम से कम 70 से 80% सवालें जो हैं वह आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, विद इन सेकेंड्स सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो। इसी वजह से मैं बार बार इस टाइप के सवालों को लेके आ रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें कि सवालें दिखने में कुछ भी लिखा हो उसमें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वह कई तरीके से लिखी होती हैं, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है, जो उसका जिस्ट होता है, वह एक ही होता है। तो सदैव कॉन्सेप्ट को समझने की चेष्टा करो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझ गए, कैसी भी सवालें हो, कैसा भी लिखा हो, कुछ भी संख्या लिखा हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसको विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक और सवाल। ठीक है, और ये सवाल है, रंजीत प्रति महीने 16,900 खर्च करता है। ठीक है, कितना खर्च करता है, 16,900। ठीक है, रंजीत प्रति महीने 16,900 खर्च करता है। ठीक है, अपनी आमदनी का 15.5% बचाता है। ठीक है, वह बचत करता है। ठीक है, बचत करता है कितना, 15.5%, 15 से ही 1/2%। ठीक है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कितना, 15.5%। ठीक है, इतना वह बचत करता है। तो निश्चित रूप से हमें पता है कि जो आय होता है वह कितना होता है, आय जो होता है, आय वह कितना प्रतिशत होता है, 100%। ठीक है, कह रहा है कि उसमें से 15% वह क्या करता है, बचाता है। तो खर्च कितना करता है, खर्च निश्चित रूप से तब कितना करता होगा, 100 में से अगर इसको घटा दो इसको, तो आएगा कितना, 84.5%। ठीक है, 100 में से 15.5 घटाओगे तो 84.5% आएगा। ये तब क्या करता है, इतना बचाता है तो इतना क्या करेगा, खर्च। ठीक है, इतना क्या करेगा, खर्च। लेकिन यहाँ पर रुपए के रूप में भी दिया है कि वह 16,900 खर्च करता है। प्रतिशत के हिसाब से 84.5%। ठीक है, तो बताना इसमें क्या है, इसमें बताना है कि उसकी प्रति महीने बचत कितने रुपए है।
ठीक है। प्रति महीने बचत कितने रुपए है? तो प्रति महीने बचत अगर हम देखते हैं प्रतिशत के हिसाब से तो इतना है 15.5%। ठीक है, अर्थात हमें क्या निकालना है? 15.5% निकालना है। ठीक है, दिया क्या इसमें है? 16,900 दिया है, और यह 16,900 कितने प्रतिशत के बराबर है? 84.5% के। तो जिसके बराबर ये है उसको हम बटे में लिख देंगे। ठीक है, अर्थात इस संख्या के बराबर में जो प्रतिशत है उसको हम बटे में लिखेंगे। ठीक है, अर्थात हर में लिखेंगे, और जिस प्रतिशत को हमें निकालना है अर्थात 15.5% को निकालना है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? गुणित में। ठीक है, अर्थात अंश में। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो दशमलव है, दशमलव दशमलव कट जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको 5 से। ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं कि 5 एकम 5 बचा 3 हो गया, 5 छक्का 30 और 5 नवा 45। 5 से इसको भी डिवाइड कर दो, 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5। इससे इसको डिवाइड कर दोगे ये 100 बार जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे आएगा कितना? 3100। ठीक है, 3100, अर्थात वह कितना रुपये बचाता है? 3100। प्रतिशत के हिसाब से 15.5%। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कुछ और सवालें प्रतिशत पर आधारित। देखिए जितनी भी सवालें अक्सर आ रही हैं सब एक ही कॉन्सेप्ट से, एक ही मेथड से सॉल्व हो रही हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो यह निश्चित रूप से एक जादुई ट्रिक है, एक जादुई समझ है। ठीक है, वैसे ट्रिक कुछ होता नहीं है, वास्तव में एक समझ होती है। ठीक है, अगर उस कॉन्सेप्ट को हम समझ जाते हैं, ठीक है, तो वही एक साधारण सी ट्रिक जादू जैसा व्यवहार करने लगती है। और ट्रिक कुछ नहीं होता है, वह एक समझ होती है। तो जितनी सूक्ष्म हमारी समझ होती जाएगी उतनी ही गहराई से हम किसी सवाल के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, और सवाल के कॉन्सेप्ट को जितनी गहराई से हम समझेंगे तो उस सवाल को सॉल्व करने में उतना ही कम समय लगेगा। ठीक है, तो आइए एक और सवाल देखते हैं। तो सवाल ये रहा कि ए तथा बी की आय का अनुपात। ठीक है, ए तथा बी की आय का अनुपात। ठीक है, ए तथा बी की आय का अनुपात जो दिया है वह कितना दिया है? 3:5। ठीक है, अर्थात ए की जो आय है वह 3 है और बी की जो आय है, ठीक है, जो इनकम है वह कितना है? 5। ठीक है, अब क्या करा है? ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं तो अंतर कितना आ गया? 2। ठीक है, अंतर कितना आ गया? 2। ठीक है, तो इसमें देखते हैं किससे तुलना किया गया है। इसमें तुलना किया गया है कि ए की आय बी की आय से, बी की आय से, बी की आय से किससे तुलना किया गया है? बी की आय से। ठीक है, तो जिसको तुलना करेंगे, जिससे तुलना किया जाएगा, ठीक है, उस संख्या को हम क्या लिखेंगे? बटे में। ठीक है, जिससे तुलना किया जाता है उस संख्या को हम बटे में लिखेंगे, और जितना अंतर आएगा उसको हम लिखेंगे कहाँ पर? अंश में। ठीक है, और जिससे तुलना किया जाएगा उसको लिखेंगे कहाँ पर? हर में। ठीक है, और इसको, इस भिन्न को अब प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए किसी भी संख्या में हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, वह संख्या कैसे भी हो, भिन्न में है, दशमलव में है, कैसे भी हो, अगर इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 का गुणा कर दो। सॉल्व कर दो इसको, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10। ठीक है, हो जाएगा कितना? 20 दूना 40। ठीक है, तो कितना कम है? बी की आय ए की आय से कितना कम है? 40%। ठीक है, तो बी की आय
ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, 40% कम है। ठीक है, और हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, आइए कुछ और सवालों को देखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब भी कम या ज़्यादा के संबंध में बोलेगा तो सबसे पहले उसका अंतर निकालेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस को अंश में लिखेंगे और जिससे तुलना किया जाएगा उसको, उस संख्या को हम लिखेंगे हर में, और प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 का गुणा कर देंगे और आ जाएगा आंसर। ठीक है, चाहे कम पूछे या ज़्यादा पूछे, हमें यही ट्रिक लगाना है। ठीक है, यही हमें उसमें करना है। ठीक है, तो आइए एक और सवाल देखते हैं। ठीक है, क्या करा है कि एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, ठीक है, किसका, लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात, ठीक है, कितना दिया है, 7:9। ठीक है, 7:9 दिया है। लड़कियों की संख्या लड़कों से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, लड़कों से, ठीक है, किससे, लड़कों से। ठीक है, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है। ठीक है, तो इसमें किससे पूछा है, ये बॉयज हैं और ये क्या है, गर्ल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें फिर अधिक या कम के बारे में बात किया है, अर्थात अधिक के बारे में बात किया है या कम के बारे में बात करेगा। उसमें एक चीज़ समान है। ठीक है, वो समान क्या है कि सबसे पहले इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, अंतर। ठीक है, इन दोनों का अंतर जो आएगा वह आएगा 2। ठीक है, तो इस 2 को हम लिखेंगे सदैव अंश में। ठीक है, और जिससे तुलना करेगा, ठीक है, उसको हम लिखेंगे हर में। ठीक है, तो इसमें किससे तुलना किया गया है किससे, लड़कियों की संख्या लड़कों से। ठीक है, लड़कों से कितने प्रतिशत अधिक है, लड़कों से। ठीक है, तो लड़कों की जो संख्या है वह है 7, अर्थात लड़कों से। ठीक है, जिसके साथ में से लगा हो, इसका मतलब ये है कि वही संख्या हमारी जो है वह किस में आएगी, बटे में आएगी, अर्थात हर में आएगी। ठीक है, अर्थात उसी से तुलना किया जा रहा है, इस बात को सदैव ध्यान रखना। तो जिसमें से लगा हो, लड़कों से। ठीक है, अर्थात लड़कों से तुलना किया जाए तो लड़कों की संख्या को हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कहाँ, हर में। ठीक है, और इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, सॉल्व करोगे कि आ जाएगा कितना, 200/7, तो हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14। ठीक है, 14 और 6 तो हो गया कितना, 60। 7 7 8 56, 56 4 60। ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है, 28 से ही 4/7%। ठीक है, 28 से ही 4/7%। ठीक है, इतना अधिक है। किनकी संख्या अधिक है, लड़कियों की संख्या किससे, लड़कों से। ठीक है, समझ में आई बात। आइए कुछ और सवालों को देखते हैं और विद इन सेकेंड्स हम उसको सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं। तो मित्रों, यदि हमारा पढ़ाना, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो, ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना। ठीक है, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो हम आपके सामने लाते रहें, जिससे आपका नॉलेज इन्हांस हो, इंक्रीज हो। ठीक है, और आप वनडे एग्ज़ाम्स में जो भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो ग्रुप डी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, ठीक है, चाहे जो हो, या एसएससी हो या बैंक हो, उसमें आप इनसे संबंधित जो भी सवालें आती हैं आप उसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं एक और सवाल ये है कि यदि x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई का 50%, ठीक है, x माइनस वाई का 50%, ठीक है, x माइनस वाई का 50% बराबर दिया हो x प्लस वाई, x प्लस वाई का 30%, ठीक है, ये दिया हो तो हमें बताना क्या है, वाई एक्स का, ठीक है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। ठीक है, हमें क्या बताना है,
वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, ठीक है। जो वाई है वह एक्स का, ठीक है, एक्स का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसमें एक्स से तुलना किया गया है, एक्स का कितना प्रतिशत अर्थात एक्स से तुलना किया गया है। तो जिससे तुलना करेंगे उसको हम बटे में लिखेंगे, बाकी जो संख्या बचती है उसको अंश में लिखते हैं, ठीक है। और प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकाल तो लेते हैं एक्स और वाई का मान क्या है, आइए निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये गुणित में है, ये भी, ये दोनों सवाल गुणित में है, ये मतलब ये दोनों संख्याएं गुणित में है और ये दोनों संख्याएं भी गुणित में है। तो हमें पता है कि इस प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रतिशत जाएगा पक्षांतर के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर इधर ये गुणित में इधर जाएगा भाग में, तो प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है। और इस जीरो से ये जीरो भी कट जाएगा, ठीक है। अब इसका इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर, ठीक है, बराबर हो जाएगा कितना 3x प्लस 3y, ठीक है। इतना हो गया। x को एक तरफ कर लेते हैं, y को एक तरफ। ये 5x है, ये 3x इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये उस तरफ चला जाएगा, 3y प्लस 5y, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा क्या 2x और यहाँ पर आएगा क्या 8, 2 से डिवाइड कर देते हैं 4, ठीक है। तो x बटे y लिख लेते हैं, ठीक है। हमें x बटे y नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है y बटे x, ठीक है। या तो हम चाहे तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, x बटे y ही लिख लो, x बटे y, ठीक है। ये x इधर है तो x को इधर ही रहने दो, ठीक है। इस y को इस तरफ लेके आओ, तो इधर एक गुणित में इधर आएगा भाग में, और यहाँ पर 4 लिखा है 4 ही लिखो। यहाँ पर 1 है तो 1 को यहाँ पर बटे में कर दो, अर्थात x का जो वैल्यू आया है वो 4 आया है और y का जो वैल्यू है वह 1 है, ठीक है। इसी में रख दो, ठीक है, इसी में रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो y के स्थान पर 1 रखेंगे, ठीक है, और x के स्थान पर 4 और गुणित 100 है। सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा कितना 25%, ठीक है, और हमारा यही आंसर होगा, ठीक है। समझ आएगा बात कि नहीं, अर्थात y x का कितना प्रतिशत है 25%, ठीक है। y x का कितना प्रतिशत है 25%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें y को, ठीक है, अंश में लिखेंगे और x को हर में। क्यों लिखेंगे x को हर में, क्योंकि x से तुलना किया गया है, जिससे तुलना किया जाएगा उसको सदैव हम बटे में लिखेंगे, बाकी दूसरी संख्या को हम कहाँ लिखेंगे अंश में, ठीक है। और प्रतिशत में चेंज करना है यदि इस भिन्न को तो 100 का गुणा कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आइए कुछ और हम प्रतिशत से संबंधित सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और प्रतिशत की मिस्ट्री को, ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। अब इस टाइप की सवालें हम बार बार क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हमारी जो पहुंच है, ठीक है, जो समझ है प्रतिशत के संबंध में वह गहरी होती जाए, और आप भी, ठीक है, इसको अच्छे से समझिए और सॉल्व करने की इसी तरीके से, ठीक है, इसी ट्रिक का प्रयोग करके सॉल्व करिए। आप विद इन सेकेंड में आप स्वयं सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन हाँ, अगर अब आप इस ट्रिक को, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो, ठीक है। तो आइए कुछ और सवालें हैं, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं। एक सवाल है कि 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए जिनके वर्ग का अंतिम अंक 4 है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक संख्याएं हैं, 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है। संख्याएं कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 100 तक संख्याएं हैं, ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक संख्याएं हैं। इनमें से हमें उन संख्याओं का प्रतिशत बताना है जिनका वर्ग करते हैं तो इकाई में 4 आता है, ठीक है। एक संख्या होती है 2 से अगर मतलब 1 से अगर 10 तक में देखा जाए, ठीक है, 1 से 10 तक में देखा जाए तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, देख लेते हैं। 1 से 10 तक में कितनी संख्याएं हैं, एक है 2 जिसका वर्ग करते हैं तो 4 आता है, ठीक है। और दूसरा कितना है, दूसरा कौन सा है 8, क्योंकि इसका अगर वर्ग करोगे
तो क्या हो जाएगा 8×64। तो इसके भी इकाई में 4 आता है और इसके भी इकाई में। बाकी और जो भी हैं 1 से लेकर के ठीक है 9 तक में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका वर्ग हम करें तो उसकी इकाई में 4 आए। ठीक है, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि 1 से 10 तक में ठीक है 1 से 10 तक में ऐसी मात्र 2 ही संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक में देखते हैं तो ऐसी मात्र 2 ही संख्याएं हैं जिनका वर्ग करते हैं कि इकाई में 4 आता है। ठीक है, और हमें पता है कि कहाँ तक हमें ये देखना है, कहाँ तक 100 तक। ठीक है, ये 1 से 10 तक है। ठीक है, तो 11 से 20 तक में कितना आएगा, निश्चित रूप से 2 और आ जाएगा। ठीक है, फिर 21 से 30 तक में फिर 2। ठीक है, फिर 31 से 40 तक में फिर 2। इसका मतलब ये है कि टोटल देखा जाए तो 10 लाइन होती है। ठीक है, प्रत्येक लाइन में ठीक है कितनी कितनी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, 2-2 संख्याएं। ऐसी 2-2 संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, ऐसी 2-2 संख्याएं जिनका वर्ग करते हैं तो इकाई में 4 आता है। ठीक है, तो 10 लाइन है और प्रत्येक लाइन में 2 ऐसी संख्याएं प्राप्त होती हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई में 4 प्राप्त होता है। तो कितना हो गया, 10×2 = 20। ठीक है, तो हमें पता चल गया 1 से 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं जिनका वर्ग करते हैं तो इकाई में क्या प्राप्त होता है, 4। ठीक है, इकाई में क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इन्हीं 20 संख्याओं का हमें क्या बताना है, प्रतिशतता। ठीक है, इसी का परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं 20 100 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 20 100 का कितना प्रतिशत है, अर्थात इस 20 का हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। हम क्या करेंगे, 20 को अंश में लिखेंगे और जितनी टोटल संख्या है उसको कहाँ लिखेंगे, हर में। ठीक है, और प्रतिशत निकालना है यदि इसका तो हम 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, आंसर आ गया 20। समझ में आई बात कि नहीं। अब वैसे भी अगर संख्या 100 हो तो उसका जो प्रतिशत पूछे उसका 5% पूछे तो 5 ही प्राप्त होता है। अगर संख्या 100 है ठीक है उसका 2% पूछे तो 2 ही प्राप्त होता है। यदि संख्या 100 है उसका 90% पूछे तो 90 ही आंसर आता है। ठीक है, यदि संख्या 100 है उसका 12.5% पूछे तो 12.5 ही उसका आंसर प्राप्त होता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर हम 100 का 20% निकालें तो फिर भी आया कितना, 20 ही। ठीक है, समझ आई बात। आइए और कुछ सवालों को हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा प्रतिशत का जो कॉन्सेप्ट है ठीक है वह और अच्छे से क्लियर होता जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 45% कम हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यदि 2 संख्याएं ठीक है एक तीसरी संख्या से, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, एक तीसरी संख्या, तो मान लेते हैं जिस इसमें तुलना किससे किया गया है। ठीक है, इसमें तुलना किया गया है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से जिसके साथ में से जुड़ा हो उसी से तुलना, अक्सर उसी से तुलना होता है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले बताए थे, फिर से हम बता रहे हैं कि जिस संख्या के बाद में से लगा हो। ठीक है, इसमें लगा किसके बाद में, तीसरी संख्या से, अर्थात तुलना किससे कर रहा है, तीसरी संख्या से। तो जिससे तुलना करेगा वो हमेशा कितना होगा, 100% होगा। तो तीसरी संख्या से तुलना किया है तो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं यह क्या है, 100 है। ठीक है, तीसरी संख्या क्या है, 100 है। ठीक है, और तो हम देखते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना है। ठीक है, तीसरी संख्या मान लिए कि 100 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना है, तो वही बोला है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 45% कम है। ठीक है, क्रमशः, क्रमशः मतलब पहले 1 आता है फिर 2 आता है। ठीक है, तो जो 1 वाली है वह 100 से कितना कम है, 35%। तो हो जाएगा कितना, 35% कम है, तो 100 में से 35 निकाल दो। ठीक है, 100 में से 35 निकालोगे तो कितना आएगा, 65। ठीक है,
और दूसरी वाली संख्या कितना कम है, 45%। तो 100 में से 45 निकाल दो तो आ जाएगा कितना, 55। ठीक है, तो हमें पहली संख्या 65 प्राप्त हुआ, दूसरी संख्या 55 प्राप्त हुआ, तीसरी संख्या 100 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का। तो किससे इसमें तुलना किया गया है, दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या का। तो इसमें जिससे के बगल में का लिखा हो, ठीक है, उसे तुलना किया गया है, दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या हमारी क्या है, 55। ठीक है, दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या जो बची है उसको ऊपर लिखेंगे और दूसरी संख्या को नीचे, क्योंकि इसमें जो तुलना किया गया है वह किया गया है किससे, दूसरी संख्या से। ठीक है, दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या को हम नीचे बटे में लिखेंगे और जो एक संख्या बचती है उसको हम लिखेंगे कहाँ पर, अंश में। ठीक है, और इसको प्रतिशत में चेंज करना है, 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 11 और 5 13। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा कितना, 1300 बटे में 11, ये हो जाएगा 11 एकम 11 बचा 2। ठीक है, फिर से 11 एकम 11। ठीक है, तो हो गया कितना, बचा 9। ठीक है, 9 बचा तो हो गया कितना, 90। और 11 अट्ठे 88 और 2 90। ठीक है, तो ये जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, वो है 18 से 118 से ही 2/11%। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं। आइए और सवालों को देखते हैं। ठीक है, और सवालों को देखते हैं। ऐसी जब भी सवाल आए, ठीक है, ऐसे सवाल जब भी आए तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे तुलना करेगा, ठीक है, तुलना वाली संख्या जो है जिससे तुलना किया जाएगा उसको हम 100 मानेंगे। बाकी उसी के आधार पर अगर अधिक बोलता है तो 100 में उतना अधिक बढ़ा कर लिख दो, और कम बोलता है तो 100 में उतना घटा कर लिख दो। ठीक है, वही हमारी संख्याएं होंगी। ठीक है, और फिर प्रतिशत पूछता है कौन किसका कितना प्रतिशत है, आराम से निकाल लो। ठीक है, चलो और देखते हैं। एक और सवाल है, बोल रहा है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं। तीसरी संख्या से क्रमशः, ठीक है, तो इसमें भी जो तुलना किया गया है वह तीसरी संख्या से किया गया है, तो जिससे तुलना करेंगे उसको हम 100 मानेंगे। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगा, तो बोला है क्रमशः पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या है 40% अधिक, ये हो जाएगा 140। दूसरी संख्या है 60% अधिक, ये हो जाएगा कितना, 160। ठीक है, समझ आई बात। अब बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, पहली संख्या से। ठीक है, किससे, पहली संख्या से, तो जिससे तुलना करेगा उसको हम क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे। तो पहली संख्या से तुलना किया है तो पहली संख्या को लिख देते हैं क्या, बटे में अर्थात हर में। ठीक है, अब अधिक या कम बोला है तो हम बताए थे अधिक या कम प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का हम निकाल लेंगे अंतर। तो जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है कितना, 20। तो उस अंतर को हम लिखेंगे अंश में। ठीक है, जिससे तुलना करेगा उसको लिखेंगे हर में, और प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 का गुणा भी कर देंगे। 20 से काटेंगे, 20 सत्ते 120 होता है। ठीक है, ऊपर बचा क्या, 100/7। ठीक है, ऊपर बचा 100, नीचे 7, 100/7। इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 7 एकम 7। ठीक है, बचा कितना, 3, हो गया कितना, 30। ठीक है, तो 7 चौक 28, 2 30, 14 सही 2/7%। ठीक है, कितना अधिक है, 14 सही 2/7%, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आइए एक सवाल और देखते हैं। ठीक है,
तो इन सवालों को अगर आप समझ गए हो, मेरे साथ इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। इस सवाल में है कि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 25% की कमी करने पर नई भिन्न 6/5 हो तो मूल भिन्न क्या है। हमें पता है जो भिन्न होता है वह सदैव कैसा लिखा होता है, P/Q के रूप में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो अंश है, ठीक है, वह कितना है, x, और जो हर है वह कितना है, y। ठीक है, ये हमारी भिन्न हो गई, ये हमारी क्या है, मूल भिन्न है। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, मूल भिन्न है। ठीक है, ये हमारी कौन सी भिन्न है, मूल भिन्न है। ठीक है, अब इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है कि यदि हम अंश में 20% की वृद्धि कर दें। ठीक है, हमें पता है कि जो अंश है, ठीक है, वह कितना प्रतिशत है इस समय, 100%। ठीक है, वर्तमान टाइम में जो अंश है वह कितना है, 100% है। ठीक है, इसमें जो अंश है वह 100% है, और उसमें अगर हम 20 अधिक कर दें, ठीक है, 20 और उसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 + 20 अर्थात 120%। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 120%। ठीक है, बटे में क्या बोला है, देख लेते हैं। y में मतलब हर में, ठीक है, हर में क्या बोला है, 25% की कमी करने पर, तो जो हर है अर्थात y, ठीक है, ये जो है इस समय, ठीक है, इस समय कितना है, यह 100% है। अब बोला कितना है, 25% कम करने पर, तो 100 है तो 100 में से 25 जाएगा तो आएगा कितना, 75%। ठीक है, तो x का 120% और y का 75%। जब ऐसा कर देते हैं तो एक हमें नई भिन्न प्राप्त होती है, वह भिन्न क्या है, 6/5। ठीक है, वह भिन्न क्या प्राप्त होती है, 6/5। तो इसमें पूछा क्या है, मूल भिन्न क्या है। ठीक है, अर्थात ये हमें आंसर बताना है, इसके बराबर क्या होगा, यही हमें आंसर बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कट गया, ठीक है, और काट देते हैं। ठीक है, क्या 15 से कटेगा क्या, ये 15 × 7 = 105, 15 × 8 = 120 और 15 × 5 = 75। ठीक है, कट गया। 5 से ये 5 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 से कटेगा, 2 चौका और 2 तिहाई। ठीक है, तो x/y, ठीक है, यहाँ बचा क्या है, x/y बराबर, यहाँ पर बचा कितना है, 3। ठीक है, ये जो 4 है, ठीक है, ये सीधा नीचे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर x के साथ गुणित में इधर जाएगा तो भाग में। ठीक है, हमें प्राप्त हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमें बताना क्या था, x/y, ठीक है, कितना होगा, यही हमारा मूल भिन्न है, तो इसका आंसर आ गया कितना, 3/4। अर्थात जो हमारी मूल भिन्न है वह कितना है, 3/4। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आइए और कुछ हम सवालों को देखते हैं। ठीक है, आज कम से कम 30-40 सवालों को, प्रतिशत की 30-40 सवालों को आज हम देखेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। तो एक सवाल है, किसी भिन्न के अंश में 150% वृद्धि तथा हर में 145% वृद्धि करने पर नई भिन्न 10/7 प्राप्त हो तो मूल भिन्न क्या है। ठीक है, हम मानेंगे जो मूल भिन्न है, ठीक है, मूल भिन्न है वह कितना है, मूल भिन्न है वह कितना है, x/y। ठीक है, जो हमारी मूल भिन्न है वह x/y है। ठीक है, अब जो बोला हो, ठीक है, वही हम सीधा सीधा अंश और हर के साथ कर देंगे जैसे अभी किए थे। ठीक है, इसमें बोला क्या है, भिन्न के अंश में 150% वृद्धि करने पर, अर्थात वृद्धि करने का मतलब उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ये 100% है, इसमें 150% और जोड़ दोगे तो 100 और 150 कितना हो जाएगा, 250। ठीक है,
बटे में, ठीक है। अब हर के साथ में जो बोला हो, जितना प्रतिशत घटाने या बढ़ाने के लिए बोला हो उतना ही 100 के साथ बढ़ा करके गुणित में लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है, हर में 140% वृद्धि करने पर, सॉरी 145% वृद्धि करने पर, तो हमें पता है ये मूल रूप से 100% था। अब इसमें 140% 145% और जुड़ गया, हो गया कितना, 245, ठीक है। कितना हो गया, 245%, ठीक है। कितना हो गया, 245%, ठीक है। ऐसा कर देते हैं तो एक हमें नई भिन्न प्राप्त होती है, वो है क्या, 10/7, ठीक है। प्रतिशत से हमारा प्रतिशत कट गया, ठीक है। और देखते हैं जो कट जाए काट देते हैं, 0 से एक 0 कट गया है, ठीक है। क्या ये 7 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो कट जाएगा ये 7 से, तो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 त्रिक 21, ठीक है। 7 त्रिक 21, बचा कितना, 3, और 7 बचे 35, ठीक है। 5 से कटेगा तो 5 7 35 और 5 पचम 25, तो x/y बराबर कितना आ गया, ये ऊपर चला जाएगा 7 और ये नीचे आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमारी जो मूल भिन्न है वह है कितना, 7/5, ठीक है। तो ऐसी जब भी सवाल मिले तो आप सीधा सीधा, ठीक है, अंश में जो बोले, ठीक है, उतना ही 100 अधिक करके गुणा करके लिख देना, ठीक है। हर में जो बोले उतना ही, अगर अधिक बोलता है तो 100 में उतना अधिक करके गुणा करके लिख दो, ठीक है। और घटाने के लिए बोले तो ऐसे ही कर दो, ठीक है। 100 में उतना अधिक या कम, घटाने के लिए बोलता है 100 में उतना कम करके लिखो, और बढ़ाने के लिए बोलता है, वृद्धि करता है तो 100 में उतना बढ़ा करके लिख दो, गुणा करके, और ऐसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखते हैं, ठीक है। सवाल है कि x की आय y की आय से 10% कम है, ठीक है। किसकी आय से, y की आय से। मैं बोला था जिससे तुलना करेंगे उसको हम सदैव क्या मानेंगे, 100, ठीक है। क्या बोला है, y की आय से 10% कम है, तो हम मान लेते हैं y की आय से, y की आय से, तो जिसके साथ में से जुड़ा हो उसी से तुलना किया जा रहा है, तो उसको हम क्या मानेंगे, 100, ठीक है। तो y को हम मान लेते हैं क्या, 100, ठीक है। बचा क्या है, x बोला है ये, इससे कितना कम है, 10%, तो 100 में से 10 घटा देंगे, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आगे बोल रहा है, तो y की आयु x की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है, किससे, x की आयु से, ठीक है। किससे तुलना किया गया है इसमें, x की आयु से, तो x की आयु से अर्थात x की जो आयु है उसको हम कहाँ लिखेंगे, हर में, ठीक है। x की आयु 90 है तो 90 को हर में लिख दिए, ठीक है। अब इसमें कम या अधिक के संबंध में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कम या अधिक के संबंध में क्या करते हैं, इन दोनों को हम क्या निकालते हैं, इन दोनों का अंतर, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, अधिक के संबंध में, चाहे कम बोले या अधिक बोले, ये वाला स्टेप तो करना ही होता है, अंतर तो हमें निकालना ही होता है, ठीक है। जो परिवर्तन होता है वो यहाँ पर हर में, ठीक है, हर में इसको लिखना होता है, मात्र यही परिवर्तित होता है, बाकी यहाँ पर जो संख्या लिखना होता है सब यह भी सेम होता है, ठीक है। यह सेम रहेगा और यहाँ पर जो संख्या लिखी जाएगी वो सेम रहेगी। सेम मतलब कि यहाँ पर जो संख्या लिखा जाएगा अंश में, वह सदैव इन दो संख्याओं का अंतर ही होगा, चाहे अधिक पूछे या कम पूछे, ठीक है। और गुणित में 100 होगा, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा करना ही होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है यहीं पर परिवर्तन होता है, ठीक है, जिससे तुलना करेगा, ठीक है, उसी संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें अधिक के लिए बोला है, ठीक है, क्या बोला है इसमें, कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो तुलना किया गया है x की आयु से, ठीक है, x की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है, तो जिससे तुलना करेगा उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते हैं, 0 0 कट गया, ठीक है। ये हो गया 100/9 बराबर कितना हो गया, 9 1 कम 9, ठीक है, हो गया यहाँ पर 1, फिर 9 1 कम 9, 1/9, ठीक है।
अर्थात 11 से 1/9। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर होगा। समझ में बात? चलिए आगे देखते हैं एक और सवाल। आज कम से कम 30-40 सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो प्रतिशत के संबंध में कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वह हमारा और अच्छे से क्लियर होता जाए। ठीक है, और फिर और यही कहना है कि अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो, ठीक है, ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर कॉन्सेप्ट आपको कुछ समझ में आ रहा हो, तो आप निश्चित रूप से, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार की ट्रिक्स से संबंधित सवालें, कॉन्सेप्ट की गहराई से उतरी हुई सवालें, ठीक है, उसकी समझ में परिपक्वता हो, उस कॉन्सेप्ट की समझ में परिपक्वता हो, ऐसी जो वीडियो हैं हम आपके सामने लाते रहें। ठीक है, इसके लिए आप हमें कमेंट करिए। ठीक है, और हमसे जुड़े रहिए। चलिए एक सवाल और देखते हैं कि यदि चावल का मूल्य 25% बढ़ जाता है, ठीक है, यदि चावल का मूल्य कितना बढ़ता है? 25%। ठीक है, मूल्य कितना बढ़ता है? मूल्य बढ़ता है 25%। ठीक है, 25% क्या हो गया है? बढ़ गया है। ठीक है, चावल का मूल्य यदि 25% बढ़ जाता है तो ज्ञात करें कि कोई व्यक्ति चावल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उस उसका चावल का बिल ना बढ़े। ठीक है, अर्थात जो उसके चावल का मासिक बिल है वह न बढ़े। ठीक है, कह रहा है कि कितने प्रतिशत वह क्या करे? खपत कम करे, तो उसका खर्चा न बढ़े। ठीक है, तो हमें पता है कि जो खर्चा होता है, ठीक है, वह क्या होता है? खपत गुणते मूल्य का ही होता है। ठीक है, अर्थात जो खर्च होता है वह होता है किसका गुणनफल? खपत गुणते मूल्य। ठीक है, 1 किलो का जो मूल्य रहेगा। ठीक है, ये जो खर्चा होता है, ठीक है, यह खपत गुणते मूल्य का ही गुणनफल होता है। ठीक है, खपत और मूल्य का गुणनफल ही खर्चा होता है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि मूल्य कितना बढ़ जाता है? 25%। ठीक है, अर्थात ये 100% था, अब ये हो गया कितना? 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। तो बोल क्या रहा है कि जो खर्चा हमारा पहले था, ठीक है, मान लो पहले हमारा खर्चा यहाँ पर मान लेते हैं कि खपत पहले कितना था? 100 था, मूल्य भी कितना था? 100 था, तो हमारा जो खर्चा प्राप्त हो रहा था वह कितना हो रहा था? 10,000। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि हमारा खर्चा जो है वह 10,000 ही रहे। ठीक है, हमारा खर्चा जो है वह 10,000 ही रहे। ठीक है, कब? किस स्थिति में? जब मूल्य कितना हो जाए? 125%। ठीक है, अर्थात जब मूल्य 100 था, ठीक है, अब क्या कर रहा है कि पहले मूल्य 100 था, अब उसमें 25% की वृद्धि कर देते हैं तो हो जाएगा मूल्य कितना? 125। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि खपत को कितना कम कर दें। ठीक है, खपत को हम कितना कम कर दें। ठीक है, तो पहले खपत कितना था? 100 था। ठीक है, पहले खपत कितना था? 100 था, उसमें हम कितना घटा दें कि जो खर्च है वह 10,000 ही रहे। ठीक है, तो इसमें बढ़ा क्या है? मूल्य बढ़ा है, तो खपत को हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि यह दोनों क्या है? ये एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, ये बढ़ेगा तो इसको घटाना पड़ेगा। क्यों? ताकि ये जो खर्चा है, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, ये 10,000 का 10,000 ही रहे। ठीक है, तो एक घटाएंगे तो एक बढ़ेगा। ठीक है, एक बढ़ाएंगे तो एक घटेगा, तो इसको हम बढ़ा रहे हैं मूल्य को, तो खपत कम करना होगा। तो कितना कम करना होगा यही हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस 25 को इस तरफ लाते हैं तो हो जाएगा कितना? 100 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 10,000 बटे 125। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 25 से काटते हैं, 25 पंचे 25 चौका 400 हो गया, 5 काट दो, 5 5 अठे, ठीक है, 80 हो गया। ठीक है, तो इस एक्स को उस तरफ लेके जाएंगे और ये इस तरफ आ जाएगा, तो 100 माइनस 80, 100 माइनस 80, ठीक है, 100 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, अर्थात कितना प्रतिशत कम कर दें खर्चा?
20%। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मूल्य को, ठीक है, 25% बढ़ाते हैं तो हमें जो खपत है उसको कितना कम करना होगा, 20%। अगर हम कम कर देंगे तो जो खर्चा है वह नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वह जितना पहले था उतना ही खर्चा अभी भी रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड है, एक घटाओगे तो एक बढ़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें खर्च को सेम रखना है इसलिए। ठीक है, अब इसी सवाल को एक तरीके से और हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से कैसे, कि इसमें हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स कर सकते हैं ऐसे, जितना बढ़ा है, ठीक है, जितना बढ़ा है मूल्य, ठीक है, उसको हम क्या करें, अंश में लिख दें। ठीक है, और हर में क्या लिखेंगे, 100 के साथ उतना बढ़ा करके। ठीक है, 100 के साथ उतना बढ़ा करके, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है, 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व कर दो, 25 पंचे 5 काटोगे हो जाएगा कितना, 20। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, इसमें बस यही ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके से सवाल पूछे कि उसका मूल्य बढ़ा देते हैं तो खपत कितना कम कर दें, कि ताकि उसका बिल ना बढ़े अर्थात उसका खर्च ना बढ़े। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, जो बढ़ाया रहेगा, जो बढ़ी हुई संख्या रहेगी उसको अंश में लिखेंगे। ठीक है, और हर में क्या लिखेंगे, 100 के साथ उतना बढ़ा करके, ठीक है, लिख देंगे। ठीक है, 100 के साथ उतना बढ़ा करके, तो बढ़ा देंगे तो हो जाएगा, 100 के साथ बढ़ाएंगे उतना ही जितना ऊपर लिखे हैं, कि हो जाएगा कितना, 125। ठीक है, अब गुणते 100 कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आइए कुछ और सवालों को देखते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित। ये भी एक तरीका है, यह भी एक तरीका है, चाहे इस तरीके को अपनाओ या इस तरीके को। ये शॉर्ट है तो आप इसी तरीकों को समझने की कोशिश करिए और इसको भी समझिए। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। ठीक है, अगली सवाल है कि यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो इसका उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो अब इसमें देखो, ठीक है, हमें पता है जो खर्च होता है वह क्या होता है, खर्च होता है किसका गुणनफल, खपत तथा मूल्य का। ठीक है, जो खर्च होता है वह खपत तथा मूल्य का गुणनफल होता है। ठीक है, इसमें भी वही बोला है, जैसे अगली सवाल, पिछली सवाल में बोला था कि उसमें मूल्य बढ़ा दिया जाए, तो इसमें बोला क्या है, मूल्य घटा दिया जाए। ठीक है, तो चने के मूल्य में 20% की कमी अगर कर दी जाए तो, ठीक है, तो पहले मूल्य कितना था, 100 था, खपत भी कितना था, 100 था, तो हमारा जो खर्च आ रहा था वो कितना आ रहा था, 10,000। ठीक है, अब क्या कर रहा है, मूल्य में 20% की कमी कर रहा है। ठीक है, मूल्य में कितना कर रहा है, 20% की कमी, तो 20 कम कर देंगे तो हो जाएगा 80। ठीक है, तो क्या कर रहा है, कर रहा है कि इसका बिल, इसका खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, खर्चा जो जितना पहले था, ठीक है, जितना पहले था खर्चा उतना ही अभी भी खर्चा होना चाहिए। ठीक है, तो खर्चा अगर इतना ही रखेगा और मूल्य घटा दिया है, ठीक है, तो निश्चित रूप से खपत को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये पहले कितना था, 100 था, तो अब क्या करेंगे, 100 में उतना हम जोड़ देंगे। ठीक है, 100 में कितना जोड़ देंगे, x। ठीक है, हमें पता नहीं कितना जोड़ना है, तो हम मान लेते हैं x जोड़ देते हैं और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो काट देते हैं, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 दूना, और 4 से इसको काटोगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, और 0 आ जाएगा, 2 से काट दोगे तो हो जाएगा कितना, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ठीक है, बराबर कितना, 100 प्लस x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, अर्थात उसको खपत कितना प्रतिशत कम करना होगा, सॉरी कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, 25%। ठीक है,
अगर मूल्य में 20% की कमी हुई है तो उसको खपत में, ठीक है, 25% की वृद्धि करना होगा, ताकि उसका जो खर्च है, जो बिल है, वह न बढ़े। ठीक है, अब इसी को शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। शॉर्ट तरीका यही है कि इसमें कितना प्रतिशत की कमी बोला है, मूल्य में 20% की। ठीक है, तो कमी या वृद्धि बोले तो हम उसको अंश में लिखेंगे। ठीक है, अभी पिछली सवाल में आया था वृद्धि करने पर, मूल्य में इतना वृद्धि करने पर, तो उसको हम अंश में लिखे थे। यहाँ पर कमी आया है। ठीक है, तो जितना कमी प्रतिशत बोलेगा उसको हम अंश में लिखेंगे। ठीक है, तो नीचे क्या लिखेंगे, वृद्धि बोलेगा तो 100 में उतना बढ़ा करके, और कमी बोलता है तो 100 में उतना घटा कर। तो 100 में 20 घटाओगे तो 80 आएगा। प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 का गुणा कर दो, 20 चौक 80। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करो तो 25। एकदम आसानी से आ गया आंसर। तो चाहे इस मेथड को अपनाओ या इस मेथड को। ठीक है, पहले तुम्हें यही मेथड सीखना है, फिर ये वाला मेथड सीखना है। ठीक है, ये एक तरीके से हमारा बैकअप होता है। ठीक है, मतलब कि जब ये मेथड मान लो हम कभी भूल ही गए तो कम से कम ये मेथड हमें पता होना चाहिए। इसमें मेन क्या है, ये खर्च किसके बराबर होता है, तो खर्च बराबर क्या होता है, खपत गुणित मूल्य। ठीक है, तो आइए एक सवाल और देखते हैं। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। देखिए अगली सवाल, किसी आयताकार फर्श की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाता है तो इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि फर्श के क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से देखना, जो अभी तक पीछे, ठीक है, अभी जो बैक टू बैक 2 सवालें आई थी, ठीक है, उन सवालों में जो कॉन्सेप्ट लगा है वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगा है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, किसी आयत की फर्श की लंबाई को, ठीक है, किसी आयताकार फर्श की लंबाई को यदि कितना बढ़ा दिया जाए, 40%। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल में कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, यही बोल रहा है। तो शॉर्ट ट्रिक में अगर सॉल्व करना चाहोगे तो हम यही बोलेंगे कि 40 को ऊपर लिखना। ठीक है, जितना प्रतिशत वृद्धि बोला है, लंबाई में 40% वृद्धि बोला है तो 40 को अंश में लिख दो। ठीक है, वृद्धि बोला है तो 100 में बढ़ाना है, कमी बोलता है तो 100 में घटाना होता है, और उसको लिखना कहाँ होता है, हर में। ठीक है, तो वृद्धि बोला है तो 100 में उतना हम बढ़ा देंगे, तो 100 में 40 जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 का गुणा कर देंगे और सॉल्व कर देते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 बार जाएगा और ये 7 बार। ठीक है, आ जाएगा कितना, 200/7। सॉल्व कर देते हैं कि हो जाएगा क्या, 7 दूनी 14, 14 बचा कितना, 6। ठीक है, और हो गया कितना, 60, 7 8 56, 56 4 60। ठीक है, 28 सही। ठीक है, 4/7%। ठीक है, अर्थात इतना हम क्या करें, चौड़ाई में कमी कर दें तो इसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। कैसे, हमें पता है कि जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वह क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो इसको घटाना पड़ेगा, इसको अगर घटा रहे हैं तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ा रहे हैं तो इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे उस वहाँ पर ही आया था, पिछले सवालों में जो आया था वो आया था क्या, खर्च। ठीक है, तो जो खर्च होता है वो क्या होता है, खपत गुणित मूल्य। ठीक है, खपत गुणित मूल्य। ठीक है, यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वह भी 2 राशियों का गुणनफल है, जो खर्चा है वह 2 राशियों का गुणनफल है। ठीक है, तो जब भी ऐसा बने कुछ, ठीक है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको लगा दोगे, जब ऐसा कुछ बने, ठीक है, कोई एक तीसरी राशि 2 राशियों के गुणनफल से यदि प्राप्त होती है, ठीक है, कोई एक तीसरी राशि,
जैसे क्षेत्रफल है, ये खर्चा है, यह किन्हीं दो राशियों के गुणनफल से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसमें अगर एक को बढ़ाने के लिए बोलता है तो दूजा घटेगा। ठीक है, कब घटेगा? जब इसका क्षेत्रफल या खर्चा बोलता है कि ना बढ़े। ठीक है, जैसे पहले था वैसे अभी भी रहे। ठीक है, तो क्या करना होगा? एक घटाएगा तो एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो हमें यही सिस्टम लगा देना है। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा देंगे और आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो वो सवाल कुछ भी लिखा हो, ठीक है, खर्च के संबंध में लिखा हो या क्षेत्रफल के संबंध में लिखा हो या इसी पर आधारित किन्हीं दो राशियों का गुणनफल तीसरी राशि प्राप्त होती हो, ऐसा कुछ अगर दिखता है, ठीक है, वहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ठीक है, कि एक को बढ़ाने पर कितना उसको कम कर दें कि वो तीसरी राशि ना बढ़े। ठीक है, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो यही वाला हम, ठीक है, सूत्र लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये ट्रिक लगा देंगे और आंसर हमारा सेकेंडों में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पर क्या लिखा है, खर्च लिखा है, क्षेत्रफल लिखा है, लंबाई लिखा है, चौड़ाई लिखा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि क्या यह चीज़ वहाँ पर सेट हो जाएगा कि नहीं, क्या वैसा ही सेम टू सेम है कि नहीं। अगर वैसी सेम टू सेम सवाल है तो वहाँ पर हम उसको उस फॉर्मूले को, उस ट्रिक को लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक और सवाल देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के आधार में 15% की कमी हो जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, क्या करा है? यदि किसी त्रिभुज के आधार में 15% की कमी हो जाए, ठीक है, किसमें? आधार में। हमें पता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2, ठीक है, आधार गुणते ऊंचाई। ठीक है, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है? 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें क्या करा है? यदि किसी त्रिभुज के आधार में 15% की कमी कर दिया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए त्रिभुज की ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, ये पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, यहाँ पर भी ये एक तीसरी राशि है जो किन्हीं दो राशियों का गुणनफल से प्राप्त हो रही है, अर्थात हमारा वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो जाएगा। तो चलिए लगाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आधार में 15% की कमी कर दी जाए, तो जितना कमी बोला है, ठीक है, उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कमी बोला है तो हम क्या करेंगे? उतना ही 100 में से घटाकर नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो आएगा कितना? 85। ठीक है, जितना कमी बोला था या वृद्धि बोलता उसको ऊपर लिखते। ठीक है, समझ आए बात? अब तो कमी या वृद्धि वो तो सेम वहाँ पर लिखा जाएगा, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं है। जो संख्या कमी या वृद्धि में दिया होगा उसको ऊपर लिख देंगे। ठीक है, वृद्धि बोले तो 100 में उतना जोड़ करके लिखेंगे और कमी बोले तो उतना 100 में से घटाकर नीचे लिखेंगे, अर्थात हर में लिखेंगे। ठीक है, अगुणित 100 कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 17 पचे 85। ठीक है, आ गया कितना? ये 300/17। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा क्या? 17 दूना 34, दो बार तो जाएगा नहीं, 17 एकम 17, बचा कितना? 13 हो गया 130, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119। ठीक है, 17 सत्ते 119, बचा कितना? 11। ठीक है, हमारा आ गया कितना? 17 सही 11/17%। ठीक है, 17 सही 11/17%। ठीक है, अर्थात अगर आधार में 15% की कमी करता है तो ऊंचाई को इतना बढ़ाना पड़ेगा। कितना? 17 सही 11/17% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उसका क्षेत्रफल जितना पहले था उतना ही क्षेत्रफल अभी भी बरकरार रहे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ और सवालों को देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें दो राशियों का गुणनफल कोई एक तीसरी राशि प्राप्त होती है और उस तीसरी राशि में
बोलता है कि कोई भी परिवर्तन ना हो, तो एक राशि को अगर बढ़ाएं तो दूसरी राशि को कितना घटा दें, ठीक है, या एक राशि को घटा दें तो दूसरी राशि को कितना बढ़ा दें, ताकि तीसरी राशि में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित सवालों को हम सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब हम कुछ और सवालों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बोला है कि एक फल विक्रेता फलों का मूल्य पहले 20% तथा बाद में 25% बढ़ा देता है, ठीक है। एक फल विक्रेता फलों का मूल्य पहले 20%, ठीक है, पहले 20% बाद में 25% बढ़ा देता है, तो फलों के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो कितना प्रतिशत वृद्धि होगा जब भी ऐसी सवालें आए, ठीक है, जब भी ऐसी सवालें आए, अर्थात कहने का मतलब ये कि जब भी क्रमागत वृद्धि करे, क्रमागत कमी करे, ठीक है, ऐसी अगर सवालें आती हैं, क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी, ठीक है, ऐसी सवालें आती हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसमें ये वाला ट्रिक लगा देंगे, ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है, ये वाला ट्रिक लगा देंगे तो हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है, पहले फल के मूल्य में 20% की वृद्धि करता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, फिर वृद्धि किया है 20%, फिर बोल रहा है नहीं अभी और हम 25% की वृद्धि कर देते हैं, फिर से उसने क्या कर दिया, 25% की वृद्धि कर दिया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उसने कुल फल के मूल्य में कुल कितना वृद्धि किया, अगर एक मुश्त वृद्धि करता तो कितना करता, ताकि इन दोनों को बराबर होता, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। पहले 20 बढ़ाया था, फिर 25 बढ़ाया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x और y, ठीक है। x y लिखने का मतलब यह है कि x गुणते y, ठीक है। x क्या है हमारा 20 है और y हमारा 25 है। अब बैठे हुए 100 सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 20 पंचे 100, ठीक है, 5 काट देते हैं, 5 बार जाएगा, ठीक है। तो आ गया कितना, ये टोटल आ गया 50%। तो कहने का मतलब ये है कि फलों के मूल्य में यदि वह 20% की वृद्धि करता है पहले, उसके बाद में तुरंत वह फिर से 25% की वृद्धि करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके फल के मूल्य में जो अब वृद्धि हुई है 2 क्रमागत वृद्धियों के बाद में, वह टोटल 50% हुई है, ठीक है। जो मूल्य था फल का, उसके अपेक्षा देखा जाए तो 50% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो जब भी ऐसे आए क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी वाली जब भी सवाल ऐसे आए तो हम उसमें यही सूत्र लगाएंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए कुछ और सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर देखते हैं, ठीक है, और हम सूत्र यही प्रयोग करेंगे, ठीक है। कौन सा सूत्र, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। जब भी ऐसी सवालें आती हैं इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सूत्र कब लगाना है, जब क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी के संबंध में पूछा जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। एक त्रिभुज के आधार को 28% घटाया जाता है, ठीक है। जब भी घटाया जाए तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है। बढ़ाने के लिए बोलेगा तो प्लस के साथ लिखेंगे, घटाने के लिए बोलेगा तो माइनस के साथ लिखेंगे। सूत्र यही प्रयोग होगा, ठीक है, सूत्र यही प्रयोग होगा, चाहे वो माइनस बोले या प्लस बोले, ठीक है। मतलब कमी बोले या वृद्धि, कमी बोलता है तो उसी संख्या को माइनस के साथ में लिखो, और वृद्धि बोलता है तो उसी संख्या को प्लस के साथ में, ठीक है। चलिए असूत्र यही लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है कि आधार को यदि 28% घटा दिया जाता है, जबकि त्रिभुज की ऊंचाई को 25% घटाया जाता है, ठीक है। त्रिभुज की ऊंचाई को कितना घटाया जाता है, 25%, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। उसने क्या किया है, पहले आधार में इतना घटा दिया इतना प्रतिशत,
फिर उसकी ऊंचाई में भी इतना प्रतिशत घटा दिया है। तो पूछ रहा है टोटल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, यही बताना है। ठीक है, तो -28 -25, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस XY/100। तो हमें पता है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्लस लिखें, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम -28 गुणते -25, ठीक है, ये अगर लिखते हैं अब बटे 100। ठीक है, हम माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि कमी हुआ है। अगर वृद्धि होता तो हम प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। 25 से काटेंगे, 25 चौका, 4 से काटेंगे, ये 7 बार जाएगा। ठीक है, जोड़ दो इनको। ठीक है, तो जोड़ने पर अगर इसको मैं इसमें से घटा देता हूँ, ठीक है, इसमें से अगर मैं इसको घटाता हूँ तो आ जाएगा -21 और ये तो हो जाएगा क्या, -46%। ठीक है, -46%। ठीक है, अर्थात उसके क्षेत्रफल में टोटल कितना कमी होगा, कितना प्रतिशत, 46% की उसमें कमी हो जाएगी। यहाँ पर जो माइनस है यह इस बात का संकेत है कि इसमें क्या हुआ है, कमी हुआ है। कितना, 46%। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो माइनस चिन्ह आएगा वह कमी का द्योतक होगा, अर्थात वह बताएगा कि इसमें कमी हुआ है। अगर यहाँ प्लस आता तो ये हमें संकेत देता कि यहाँ पर क्या हुआ है, वृद्धि। ठीक है, कितना प्रतिशत कमी हुई है, 46% की। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में 46% कमी होती है। कब, जब उसके आधार में और उसकी ऊंचाई में क्रमशः इतने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए तो। ठीक है, सूत्र जो है यही हम लगाएंगे। ठीक है, सूत्र हमारा यही रहेगा। कौन सा सूत्र, ये x + y + xy/100 सूत्र, इसी का प्रयोग करेंगे। इसी सूत्र के आधार पर ऐसी जब भी सवालें दिखें तो इसी सूत्र का प्रयोग करो और आंसर तुरंत पाओ। ठीक है, सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, बगीचे की लंबाई कितना बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाता है, जबकि बगीचे की चौड़ाई को, ठीक है, बगीचे की चौड़ाई को 40%, ठीक है, 40% घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार बगीचे के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि लंबाई को, ठीक है, लंबाई को इतना बढ़ा रहा है और चौड़ाई को इतना घटा रहा है। तो सूत्र यही लगाएंगे। जब घटाने के लिए बोलेगा तो माइनस लिखेंगे, बढ़ाने के लिए लिखेगा बोलेगा तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो इसको बढ़ाया है और इसको घटाया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, +xy। ठीक है, xy मतलब x इतना है, ठीक है, और y कितना है, -40। ठीक है, बटे में कितना है, 100 है। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। तब यहाँ से माइनस को हम हटा देंगे और कोष्टक भी हटा देंगे। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, आया यहाँ पर कितना है टोटल, ये इसको घटाने पर आ गया क्या, -20 और यहाँ पर 4 दूनी 8। ठीक है, -8 टोटल हो गया कितना, -28। ठीक है, अर्थात क्या होगा कि उसके क्षेत्रफल में, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, 28% की कमी होगा। ये माइनस जो है, यह माइनस यह दर्शाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, कमी। कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत कमी हुई है, 28% की। ठीक है, समझ आया बात, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, आइए एक आध सवाल और देखते हैं। अगली सवाल है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाता है, फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाता है, तो वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, इसमें बोलता है कि किसी वस्तु का मूल्य है, पहले कितना बढ़ाया जाता है, 40। ठीक है, फिर क्या बोलता है
कि फिर वह कमी कर देता है उस मूल्य में। कितना कमी करता है? 40। पहले उसी मूल्य में वह 40 बढ़ाता है 40%, फिर उसी मूल्य में वह 40% कम कर देता है। तो पूछ रहा है कि वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, तो यही सूत्र लगाएंगे, सॉल्व कर देंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, एक्स भी 40 है, वाई भी 40 है, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 40 से ये 40 कट जाएगा, अर्थात क्या आएगा, इसके स्थान पर आएगा 0। ठीक है, यहाँ बचा कितना, 4 चौक 16। ठीक है, -16। इसका मतलब ये है कि -16%। ठीक है, -16% का मतलब ये है कि माइनस हटा दो, इसका मतलब क्या है, ये कमी को 2 तक है। ठीक है, जो माइनस है यह बताता है कि कितना प्रतिशत कमी हुआ है। ठीक है, माइनस कमी का प्रतीक है, तो इसका मतलब 16% की कमी हो जाएगी। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, 16% की कमी हो जाएगी। ठीक है, कब, जब एक बार वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि करता है, फिर उसी वस्तु के मूल्य में वो क्या करता है, 40% की कमी कर देता है। तो टोटल 16% की कमी उस वस्तु के मूल्य में हो जाएगी। ठीक है, आइए एक और सवाल देखते हैं। ठीक है, और आज की ये अंतिम सवाल होगी। ठीक है, आज की ये अंतिम सवाल होगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं आज की अंतिम सवाल क्या है। आज की अंतिम सवाल ये है कि यदि किसी थिएटर में सीटों की संख्या को 25% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, सीटों की संख्या को 25% बढ़ा दिया जाए तथा प्रत्येक टिकट के मूल्य को 24% कम कर दिया जाए, तो थिएटर में होने वाली कुल आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है जो थिएटर की आमदनी होती है, ठीक है, क्या होता है, आमदनी। थिएटर की आमदनी कैसे प्राप्त होती है ये हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, कैसे प्राप्त होती है, सीटों की संख्या से और सीटों के मूल्य से। ठीक है, सीटों की संख्या से, सीटों की संख्या, ठीक है, गुणते एक सीट का जितना मूल्य होता है। ठीक है, सीट का मूल्य जो होता है वह टिकट के रूप में होता है। ठीक है, तो एक टिकट को जो मूल्य होता है टिकट। ठीक है, तो सीटों की संख्या गुणते टिकट का मूल्य। ठीक है, किसका मूल्य, टिकट का मूल्य, अर्थात एक टिकट का मूल्य, एक टिकट का मूल्य। ठीक है, तो जो थिएटर की आमदनी होती है, जो इनकम होती है, वह कैसे होती है, सीटों मतलब सीटों की जितनी संख्या होती है, ठीक है, उसमें हम एक टिकट के मूल्य का गुणा करते हैं। ठीक है, तो हमें उसकी आमदनी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी देखा जाए तो ये जो तीसरी राशि है, इन दो राशियों के गुणनफल से प्राप्त होता है। ठीक है, अभी तक उसमें भी क्षेत्रफल भी देख रहे थे, तो लंबाई गुण ऊंचाई से प्राप्त होता था उसका क्षेत्रफल। वहीं पर वही चीज़ सेम टू सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, भले यह विषय अलग है। विषय अलग होने का मतलब ये है कि यहाँ पर यह थिएटर के संबंध में बात कर रहा है, वहाँ पर वह वहाँ पर वह मेंसुरेशन के संबंध में बात कर रहा था, या किसी और चीज़ के, किन्हीं वस्तुओं के मूल्यों के बारे में बात कर रहा था। लेकिन इसमें देखा जाए जो इसमें आंतरिक सूत्र है, ठीक है, जो आंतरिक कॉन्सेप्ट है वह सेम है। ठीक है, जो आंतरिक कॉन्सेप्ट है, जो आंतरिक फॉर्मूला है, जो आंतरिक ट्रिक है, वह सेम है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सभी में वही है। ठीक है, भले उसमें शब्दों या अंकों के रूप में कुछ भी लिखे हों। ठीक है, हमें क्या पकड़ना है, उसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर भी वही है, दो राशियों के गुणनफल से ही, ठीक है, तीसरी राशि प्राप्त होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर सीटों में, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए, सीटों की संख्या में 25% की, ठीक है, और मूल्य में 24% की कमी कर दिया जाए। ठीक है, तो इसके आमदनी में क्या प्रभाव पड़ेगा, निकाल लेते हैं। वृद्धि को प्लस से लिखेंगे, कमी को माइनस से। सूत्र कौन सा लगाएंगे, यही वाला, x + y + xy/100। ठीक है, ठीक है, यही सूत्र लगा देते हैं। जब भी
दो संख्याओं के गुणनफल से, ठीक है, तीसरी संख्या प्राप्त हो तो हम यही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसमें इतना बढ़ाया है, इसमें इतना कम किया है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई अपॉन 100। 25 से काट देते हैं, 25 चौका 4 से इसको काटोगे तो 6 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आ गया कितना, 25 में से 24 गया। ठीक है, 25 में से 24 गया तो आ गया 1। ठीक है, यहाँ बचा कितना, -6, आया कितना, -5। ठीक है, -5%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 5% की कमी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 5% की कमी हो जाएगा। ठीक है, किसमें, उसके आमदनी में। ठीक है, तो उसके आमदनी में कितने प्रतिशत की कमी होगा, 5% की कमी होगा। ठीक है, और इसी के साथ, ठीक है, इसी सवाल के साथ आज हम, ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा हो तो दिल से लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने मित्रों से। ठीक है, और कमेंट भी करिएगा, ताकि हम इसी प्रकार की और वीडियो लाते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज होता रहे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।